Hello, viewers. How are you all doing? I hope you all are doing good in your life, and my best wishes and my blessings are with you all. Thank you so very much for watching my channel, for watching my videos. Thank you so very much for everything. जिस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियोस में जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, तो उसी के बारे में मेरी ये वीडियो है। वीडियो का टॉपिक ये है कि जो भी प्रेजेंटली कनाडा में हुआ या प्रीवियस ईयर्स में ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में हुआ, तो उसका क्या रीज़न है। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि कनाडा में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो +2 के बाद ज़्यादा लोग जा रहे हैं। तो +2 के बाद का मतलब है कि बड़ी मुश्किल से 18 ईयर क्रॉस करते हैं ये लोग। एंड हम सभी लोग जानते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि 17-18 ईयर की जो एज होती है वो किस टाइप की एज है। एंड इनकी जो थिंकिंग है एंड इनकी जो अग्रेसिव बिहेवियर है और जो इनकी रिस्पॉन्स है कि ये किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उसकी कैपेबिलिटी बहुत कम है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एज बहुत कम है, इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है, डिसीज़न मेकिंग नहीं कर सकते ये लोग। किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है ये लोगों को नहीं मालूम चल रहा क्योंकि छोटे हैं। एंड बाकी बात जो हम करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 5-10 स्टूडेंट की वजह से 3 लाख स्टूडेंट्स को हम पनिशमेंट नहीं दे सकते। तो ये बिल्कुल सही बात है कि 5-10 स्टूडेंट्स की गलती की वजह से हम बाकियों को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका क्या दोष है उसमें, उनकी क्या गलती है। बस सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि इन 10 लोगों की वजह से, इन 7-8 लोगों की वजह से सारों को ही भुगतना पड़ता है। जैसे कि एक आदमी बहुत बड़े लेवल की गलती करता है तो दूसरों को उसका जो है हर्जाना भुगतना पड़ता है। पर यहाँ पे हर्जाना भुगतने वाली कोई बात नहीं, लोग भूल जाएंगे। बट एक चीज़ हमको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि जो बिहेव हम करते हैं, हम अपनी एक्टिविटीज़ पे, अपने बिहेवियर पे और अपने कंडक्ट पे कंट्रोल करें। हम अच्छा बिहेव करें ताकि लोग हमारे साथ फ्रेंडली हों। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे पर्सनली, 2007 की बात है जब हम इंग्लैंड में हमने अपना शॉप इस्टेब्लिश किया था। तो उस टाइम जिस एरिया में हम थे वो बिल्कुल ही ऐसा एरिया था जहाँ पे अकेले सरदार थे हम लोग, एंड सारे ही गोरे थे, एंड वो भी वेल्स के गोरे, जो कि कभी देख ही नहीं सकते थे कि गोरे लोगों के, इंग्लिश लोगों के बीच में एशियन। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हमको भी करना पड़ा था। लोग आते थे दुकान के, स्नो के जो बॉल बना के शीशे तोड़ जाते थे, सामान उठा के भाग जाते थे। एक बार, 2 बार, 3 बार हुआ, चौथी बार फिर हमने पकड़ के पीटा उनको। तो अगर कोई आपको रेसिज्म कर रहा है, मैं ये नहीं कहती ये उनका राइट है, मैं ये यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि लोगों की एक बर्दाश्त होती है, वो लोग दूसरे लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो भी हमारे ही जैसे इंसान हैं, उनको भी बुरा लगता है कि हमारी कंट्री में आके हमारे ही पैसे ये लोग कमा रहे हैं। और एक चीज़ बहुत ही साफ नज़र आती है कि सरदार या पंजाबी या इंडियंस जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे वो यूएस है, हाईली पेड जॉब्स इंडियंस के हैं, एंड चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, आप खुद देखेंगे कि बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो सरदार हैं, पंजाबी हैं, एमपीज़, एमएलएज एंड मिनिस्ट्री में एंड हायर ऑफिशियल्स एंड मलेशिया में हर एक जगह पे देखिए एक ना एक हाई पोस्ट पे सरदार ज़रूर है। तो ये इनकी मेहनत का रिज़ल्ट है। पर ऐसा नहीं है, अभी यूएस आर्मी में भी सरदार टर्बन पहन के आ रहे हैं। तो स्ट्रगल तो सबको करनी पड़ी है, एक्सप्लेन करना पड़ा है, अपने आप को प्रूव करना पड़ा है कि हम भी हैं, हमारी भी एक डिग्निटी है, हमारी भी एक आइडेंटिटी है, हम लोग इस रीजन को बिलोंग करते हैं, हमारा ये ड्रेसअप है, ये हमारा पहरावा, ये हमारी एक्सेप्टेंस है कि हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, और हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है प्रूव करने की कि हम एलिजिबल हैं आपके इस पोस्ट के लिए, आपकी इस पोजीशन के लिए। तो बात वहीं पे होती है जब गाँव से लड़के उठ के आ जाते हैं, वो भी सीधा कनाडा। 17-18 ईयर का, 19-20 साल का लड़का जब पंजाब से सीधा कनाडा चले जाता है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा
फ़ील करेगा एकदम आज़ादी। पंजाब में भी लड़के बहुत आज़ाद रहते हैं, उनकी कोई कंट्रोल नहीं है अपने आप पे, एंड अदर स्टेट से भी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स एंड साउथ इंडियन इमिग्रेंट्स क्यों ऐसी सिचुएशंस में नहीं आते? क्योंकि फैमिलीज़ पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अगर 2000 की भी नौकरी करते हैं तो 1500 रुपये एजुकेशन में स्पेंड करते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। एंड जो घर में बिहेवियर है, जो घर का एटमॉस्फेयर है, बहुत ही पीसफुल होता है, फ्रेंडली होता है, एंड वो लोग बहुत डिसेंट लाइफ जीते हैं। एंड हम जब देखते भी हैं, जब इमिग्रेशन प्रोसेस भी होता है, तो नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा साउथ इंडिया के लोगों को पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोगों का मकसद है पढ़ना एंड अपनी नॉलेज को ग्रो करना, एंड जैसे सिस्टम है उसमें अडॉप्टेबिलिटी देना, मतलब कि उसको एक्सेप्ट करना, अपनी सर्विसेज देना। हम एक चीज़ देखते हैं कि आप बहुत साल पहले की बात है, जब हम आते थे बाहर, तो इंडियन फूड के लिए काफ़ी ढूंढना पड़ता था, मिलता नहीं था। एंड कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं बहुत ही स्टिक्की कि इंडियन फूड ही खाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, दूसरा फूड नहीं खाना। तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत रेयर जगह पे मिलता था, बहुत साल, लाइक 15-20 15-18 साल पहले खाने की प्रॉब्लम होती थी। अब आप देखिए कि हम जहाँ जहाँ गए, हमारा खाना वहाँ पहुँचा है, हमारी सब्जियाँ, हर चीज़ वहाँ पहुँचती है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि हम फैसिलिटीज़ दें अपने लोगों को, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारी कंट्री को ग्रो कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। एंड ये कोई एहसान नहीं कर रही गवर्नमेंट, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं। हम अपना पैसा, अपनी हार्ड अर्न मनी हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो राइट्स हैं हमको देते हैं, पर उससे पहले बहुत सारे हमारे ड्यूटीज़ होते हैं, हमको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। चाहे हम किसी भी कैटेगरी में आए, हमें पहले खुद को ही प्रूव करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे काम करते हैं जो कैश इन हैंड पे, मैंने देखा है, उनके साथ भी काफ़ी ख़राब बिहेवियर होता है, बट लोग करते रहते हैं कि अब क्या करें, हम छोड़ के आए हैं तो यहाँ पे हमें कामयाब होना है, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। एंड ऐसे भी बहुत कम लोग हैं, तकरीबन 10% ऐसे लोग होंगे जिनको घर से फंडिंग मिलता है, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद है, पैसा है, बिजनेस है। 10% से ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जिनको घर से पैसा आता है खर्च करने के लिए। एंड जो लोग मिसबिहेव करते हैं या उनका ऐसा बिहेवियर है जो कि कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऐसे फुकरे लोग होते हैं, बहुत ही 0.1%, 1000 में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसा करना चाहते हैं। और उनका ये जो रिज़ल्ट भी ये है कि वो बोलते भी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमको डिपोर्ट कर देंगे, उससे ज़्यादा क्या करेंगे। उनका ये जो नेग्लिजेंसी का जो बिहेवियर है, वो ही लीड करता है ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने में। तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती, ठीक है, हो गया, हो गई गलती, अब ये भी है कि नहीं होगी बहुत सारे दिनों तक। बट सभी की एक ड्यूटी है कि उन लोगों की ज़्यादा ड्यूटी है जो नशा करके ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। हम अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं कि पंजाब से आए हैं, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। हम जब बाहर भी होते हैं, जब हम इंडिया में ही किसी दूसरी स्टेट में होते हैं, तो सिर्फ 2 ही चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन हमारी है। लोग हमें, एक चीज़ तो ये है कि हम भांगड़ा करते हैं, सरदारों को देख के ये है। दूसरा कि हम लड़ाई करते हैं। तीसरा कि हम ट्रस्ट कर सकते हैं किसी सरदार पे कि वो हमको धोखा नहीं देगा। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ बहुत कम हो गई है, बाकी 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हम किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं, हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बात करने की तमीज़ ही नहीं है हमको कि कैसे किसी से बात करना है। कोई बड़ा भी बात कर रहा है तो मैनर्स नहीं है कि हाउ टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। ये तो इंडिया का ट्रेंड है कि बड़ों को इज्जत देना, ये तो फॉरेनर्स तो आप लोग नहीं हैं। हम 1 साल 2 साल फॉरेन कंट्री में रह के अगर ये भूल जाते हैं कि बड़ों की इज्जत नहीं करना, बड़ों के साथ ऐसे बिहेव करना, हम गोरों से क्या सीखते हैं? हम उनको एक्सेप्ट क्या करते हैं? उनके कपड़े, उनके ब्रांड, उनके फूड, हम KFC, मैकडी खाते हैं, एंड पापा जॉन, बाहर के ब्रांड खाना खाते हैं हम, बाहर के ब्रांड पहनना पसंद करते हैं, बाहर की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं बहुत जल्दी। हम और किसी चीज़ को नहीं करते, बट ये 2 चीज़ें। तीसरी बार होती है उनकी लैंग्वेज, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम देखने में ये लगता है हमको कि ये लोग मैरिज नहीं करते, शादी के बिना ही बेबी प्लान करते हैं, पर आप ये चीज़ नहीं देखते कि वो शादी करना ज़रूरी नहीं समझते, पर रिलेशनशिप में तो रहते हैं। लॉयल्टी तो है कि जिसके साथ हैं उसी के साथ रहेंगे जब तक कोई बातचीत ऐसी नहीं होती, जब कोई
मनमुटाव होता है, एडजस्टमेंट करते हैं, अगर नहीं होता तो एकदम अलग हो जाते हैं। कि शादी को बीच में क्यों लाए रिलेशनशिप के, उनको ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब हम भी बाहर जाते हैं तो वो हमारे मैरिज सर्टिफिकेट इसलिए पूछते हैं क्योंकि हम इंडियन रीजन से हैं, तो शादी किया है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं। अदरवाइज़ फ्रॉड्स इतने ज़्यादा हैं कि शादी के नाम पे लोग बाहर जाते हैं, तो इस वजह से। अदरवाइज़ पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। मैंने देखा है कि मदर को इम्पोर्टेंस देते हैं, चाहे वो उनके साथ रहें या ना रहें। दूर दूर भी रहते हैं तो मदर्स के बर्थडे पे उनसे मिलने आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आते हैं। बहुत ही इनोसेंट डिसेंट लाइफ जीते हैं, पीसफुल लाइफ जीते हैं। वो लोगों का शराब पीना ट्रेंड है, उनको अच्छा लगता है, शराब भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। ड्रगी लोग हैं जो मारपीट कर देते हैं क्लब्स में, पब्स में। अदरवाइज़ शराब पी के भी पता नहीं चलता इन लोगों ने शराब पी है। तो हम ये भी तो उनसे लें कि बात कैसे करते हैं, बहुत ही पोलाइटली बात। वड खानू पैंदे जैसे कि किसी ने हमको कुछ बोला तो हम सिर फोड़ देंगे उसका, बोल कैसे दिया, ये वो सब कुछ उठा के मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सीखनी हैं। एंड दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको करियर बनाना है, आप बने नहीं हो। चाहे जो पुलिस है वो सभी की पकड़ेगी, अगर सिटीजन भी करते हैं, लोकल डोमेस्टिक स्टूडेंट भी अगर कुछ प्रॉब्लम करते हैं उनको भी सज़ा मिलती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं उनको भी सज़ा मिलती है, या जो बाहर से आते हैं इमिग्रेंट्स वो भी गड़बड़ करते हैं तो उनको भी पुलिस पकड़ती है। बहुत सारे मैंने देखा है, हस्बैंड वाइफ के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के झगड़े होते हैं तब भी आती है, ज़ोर से आप चिल्लाते हो तब भी आती है, झगड़ा करते हो तब भी आती है। तो वो पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके रखना, चाहे वो डोमेस्टिक हैं चाहे वो इंटरनेशनल हैं, सभी को कंट्रोल करना एक लॉ है, तो वो अपना करेंगे। बाकी हमारी जो ड्यूटी बनती है वो ये है कि हम जिस मकसद के लिए गए हैं हम वही करें। बट मैं यहाँ पे ये नहीं कहती कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डोमेस्टिक होने का जो जर्नी है वो जर्नी को आराम से हंसते हुए, स्ट्रगल है तो कोई बात नहीं, लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद ही कामयाब होते हैं लोग, तो आप अपनी स्ट्रगल करते रहें। क्योंकि मैं अपनी अगली वीडियो में बनाऊंगी कि स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है एंड कहाँ से इतनी स्पेस निकल जाती है कि आप भड़क जाते हैं। बाकी ऐसे ही देखते रहें वीडियो, पंजाबी में बनाएं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हिंदी में बनाऊं, इसलिए ये हिंदी में बना रही हूँ। आपका फिर से थैंक यू सो वेरी मच जो आप अपना कीमती टाइम मेरे साथ स्पेंड करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। खुश रहें एंड खुश रखें। जब आप खुश होगे तभी आप दूसरों को खुशी दोगे। अगर आप खुद दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप कहाँ से खुशी दूसरों को दे सकते हैं। तो आपकी ज़िंदगी है, डिसीज़न आपका है कि आपको किस तरफ मोड़ के लेके जाना है, अपनी ज़िंदगी की नौका किस तरफ लेके जानी है। बट आपकी वेल विशर हूँ मैं, इस चीज़ के लिए आपके साथ बात करती हूँ। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ गुड डे।